हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने बोला था इंग्लिश का वीडियो आएगा, तो इसमें इंग्लिश को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कैसे क्या करूँगा भाई, मेरे लिए तो टफ़ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, आप ये मान के चलो। और लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, इसके लिए तीनों चीज़ों पर पकड़ बनानी होगी। सबसे पहले तो वोकैब की बात कर लें तो जनरल वोकैब तो आपको आती होंगी, बट जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हीं की वोकैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ये नहीं कि आप फालतू का इधर उधर का पढ़ते रहो और फिर बाद में सोचोगे एग्ज़ाम्स में मुझे वोकैब नहीं मिल रही है, वो तो ये गलत है। आपको क्या करना है कि वोकैब के लिए सबसे पहले तो जैसे मैं बताऊं तो ब्लैक बुक सबसे बेस्ट रहेगी। बट अभी जो आप अगर देखो तो लगभग 1 महीना बचा है एग्ज़ाम का, तो अभी आपको एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। उसके जो आप शुरुआत में देखोगे कि वन वर्ड्स और इडियम्स दिए रहते हैं, तो उनको आपको सबसे पहले तैयार करना है। ऐसा तो ही नहीं आपने वो कैब पढ़ ली तो वो कैब आपको फिर नहीं है, मतलब आगे जब आप ब्लैक बुक लोगे तो उसमें नहीं मिलेगी। ब्लैक बुक ये है कि सारा प्रीवियस ईयर एक जगह आपको मिल जाता है। और अभी जब आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आपको यही करना है कि जो एमबी पब्लिकेशन है वहाँ से वन वर्ड्स और इडियम्स आपको पहले से कर लेनी है, जो उसमें शुरुआत में दिए गए हैं। सिनोनिम एंटोनिम की बात रही तो कुछ उसी में से मिल जाएंगे। अगर टाइम हो तो उसके लिए अभी मैं आगे आऊँगा कि जो ग्रामर की बुक होगी आपके लिए, कि जो नीतू मैम की आती है वॉल्यूम 1, ये आपको ग्रामर के लिए फॉलो करनी है। क्योंकि इसमें आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही सारे वो जो ग्रामर के रूल हैं वो सारे दिए गए हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं दिया गया है। तो ये 2 बुक्स जो हैं ये आपको अभी 1 महीने में मतलब फिनिश करनी है। आपको ये मान के मैं चल रहा हूँ कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी आपको ये करना है कि सबसे पहले जो वन वर्ड्स और इडियम्स दिए गए हैं बी पब्लिकेशन के वो सारे कीजिए। और साथ में जो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 है उसमें जो चैप्टर दिए गए हैं, 2-2 चैप्टर आप डेली फिनिश कीजिए उनको। साथ में जो प्रैक्टिस बाद में दी गई है उसको कीजिए। और एमबी पब्लिकेशन का जो पीछे का दिया रहता है प्रैक्टिस सेट्स जो प्रीवियस ईयर हैं उनको सॉल्व कीजिए। उनमें भी आपको वोकैब मिलेगी, कुछ आपको अगर नया मिलता है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए एक साइड में। और इस तरीके से ये तो हुआ आपका जो अभी आपको करना है। अब अगर बात करें कि जैसे आपको अभी तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, और इस बार सबसे अच्छा ये है कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें चेंज आया है। सिलेबस तो वही है कि प्री के मार्क्स नहीं जुड़ने, तो जैसे तैसे करके आप प्री निकालो पहले। और प्री के लिए ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बहुत बवाल पढ़ने लगे कि एक बार में सब फिनिश कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, और 1 महीने में मुझे लगता है आप इतना ही कर पाओगे, ठीक है। जब आपको ये तैयार हो जाएं तो आगे अब मेंस के लिए आपको क्या करना है, अब आपको ब्लैक बुक एक ख़रीद लेनी है, ठीक है। उसमें सारा प्रीवियस ईयर वोकैब आपको एक जगह मिल जाएगा। जो आपने पहले से पढ़ा है वो आपको उसी में मिलेगा, तो वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर आपको और कोई बुक नहीं पढ़नी है वोकैब के लिए, सिर्फ आपको वही लेनी है ब्लैक बुक, और उसी को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि ये नहीं कि बस रटते जा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको डेली उसे देखना है। और शुरुआत में जैसे आपने मतलब 20 से 30 वर्ड्स रीड किए, और उसके बाद आराम से उस एक बार और पढ़ लीजिए, बाद में छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट डे तो उनको पहले पढ़िए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। ऐसे करेंगे तो मेमोरी में आपके वो सेट हो जाएगा। और अगर आप रट्टा मारेंगे या बार बार ये लिखेंगे तो टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, और मुझे नहीं लगता इस तरीके से किसी भी चीज़ को याद किया जा सकता है। तो ग्रामर के लिए आपको जो मैम की है वो उनकी नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वही आपको फॉलो करनी है, मतलब थ्रू आउट जर्नी। और रही बात मेरी, तो मैंने एक एसपी बख्शी की भी पढ़ी थी, जो बुक आती है इंग्लिश मीडियम में होती है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो उसमें जो भी रूल्स दिए गए हैं वही आपके इसमें भी दिए गए हैं। तो उसमें 2 चीज़ें अगर आप करना चाहें तो एक तो प्रेपोजिशन और दूसरा फ्रेजल वर्ब, ये बहुत अच्छे से दी गई हैं उसमें। तो वो आप वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 सफिशियंट है। और ग्रामर के लिए अभी आपको क्या करना है कि जो आप एमबी पब्लिकेशन की बुक लेंगे उसमें शुरुआत में जो वन वर्ड इडियम्स दिए गए हैं उनको करना है, और बाद में जो उसमें प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं उनको करना है। साथ में नीतू मैम की इतना ये काम आपको प्री के लिए करना है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि एक चैप्टर वाइज आप बुक ले लेना। जैसे आप पिनैकल की ले सकते हो, पिनैकल की भी आती है, या किरण पब्लिकेशन की ले सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज सारे प्रीवियस ईयर अरेंज की मिलेंगे आपको। तो फिर वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, और पहले से आप पढ़ चुके होंगे तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखेगा।
और इन दो के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। अब इसको कैसे डेवलप करें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सभी को यहीं पर हो, और यही सबसे ज़्यादा मार्क्स भी देके जाता है, क्योंकि आपने वोकैब पढ़ ली, ग्रामर पढ़ लिया, फिर अगर कॉम्प्रिहेंशन स्किल आपकी अच्छी नहीं हो तो जो पैराज आएंगे, क्लोज टेस्ट आएगा, पैरा जंबल्ड आएगा, तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। और सबसे ज़्यादा मार्क्स का देखा जाए तो यही होता है। तो इसके लिए आपको डेली कुछ ना कुछ रीड करना पड़ेगा। अब रीड करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एडिटोरियल्स को रीड करना। तो एडिटोरियल्स में आपको क्या करना है, कोई ज़रूर नहीं मार्केट से आपको न्यूज़पेपर ख़रीदने की या कुछ, एक ऐप आता है vocab24 नाम से, ठीक है, ये आप सर्च कर लेना। तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। उसमें क्या होगा, डेली आपको एडिटोरियल्स मिलेंगे। तो उसमें आप अगर जिससे आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो उसको आप टच कर दीजिए एक बार, तो उसका मीन आपके सामने आ जाएगा। तो ये थोड़ा सही रहेगा, मतलब आसान रहता है अगर आप बिगिनर हैं तो। और इसके साथ ही एक इंग्लिश माध्यम नाम से है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पर आप ऐड हो सकते हो। तो वहाँ पर भी आपको डेली वो लोग पीडीएफ देंगे, वो द हिंदू का उनका रहता है। और शुरुआत में आपको द हिंदू में प्रॉब्लम होगी तो मैं कहूँगा आप वही इंडियन एक्सप्रेस और इन जो छोटे होते हैं अखबार, छोटे क्या मतलब अगर कहें तो इनमें जो वोकैब होता है वो ना हार्ड नहीं होता है, तो आप इनसे शुरुआत कर सकते हो। टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन एक्सप्रेस। तो बाद में आप जब अच्छे से तैयार हो जाओगे तब आप द हिंदू पर आ जाना। और द हिंदू पढ़ने से कई फ़ायदे मिलते हैं, करंट अफेयर्स भी हमारा तैयार रहता है। मैं तो जैसे अब अपनी बात बताऊं तो मैं करंट अफेयर्स के लिए उसको यूज करने लगा हूँ कि इंग्लिश में बस वह रहता है, एडिटोरियल्स मैंने रीड किए, साथ में मेरी इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो गई और करंट अफेयर्स भी मेरा तैयार हो गया। तो यही आपको भी करना है कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल ऐसा नहीं कि आपकी एक दिन में डेवलप हो जाएगा, आपने 15-20 दिन कर लिया, सोच रहे हो कि नहीं इसमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, इंप्रूवमेंट नहीं, इसमें टाइम लगेगा। देखो 1-2 महीना अगर आप करोगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रीड करना है। शुरुआत में नहीं समझ में आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो वोकैब आपको नहीं आ रही उसे आप एक नोटबुक बना लीजिए, उसको साइड में नोट डाउन करते रहिए। और जो ये वोकैब आप लिख रहे हो, मैं तो सजेस्ट करूंगा, जो मैं करता था कि वोकैब्स के लिए सिर्फ जो ब्लैक बुक आप रखोगे, उसी में ऊपर या साइड में कहीं पर भी ये वोकैब भी लिखते रहिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो साथ में ये भी रिवाइज होता रहेगा, क्योंकि मतलब आपको नहीं आ रहा है वो वर्ड, तो रिवीजन तो चाहिए ही होगा ना, नहीं तो आप फिर एडिटोरियल्स में मिलेगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, वो सारी वोकैब आपको ब्लैक बुक पर रखनी है। साथ में वॉल्यूम 1 नीतू मैम की फॉलो करना है। और प्रैक्टिस के लिए जो चैप्टर वाइज आएगी, वैसे तो अगर आप बिगिनर नहीं हो तो आप अभी से भी कर रहे होगे, या नहीं किए तो आप ले सकते हो, लेकिन जो बिगिनर है आप लोग पहले अपना पेपर निकालने के हिसाब से सिर्फ आपको 2 बुक्स ही फॉलो करनी है, जो मैंने पहले बताई, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 और एमबी पब्लिकेशन। शुरुआत में जो वोकैब दी गई है उसे पढ़िए आप आराम से, और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व कीजिए। जब ये हो जाएगा तो अगर मैं टाइम मिलेगा तो मैं मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस बना दूंगा। बट इंग्लिश में इतना ही रहता है, मैंने कुछ पॉइंट नोट भी किए थे, अगर कुछ छूट रहा हो तो देख लेता हूँ। हाँ, इतना ही है, मतलब कुछ ज़्यादा ऐसा करने की नीड रहती नहीं है। बट अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ग्रामर में रहता है कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं आ रही, तो एक मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम की भी बुक आती है, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन मैंने भी ख़रीदी थी, लेकिन उसको मैंने यूज़ नहीं किया, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल है अच्छी है, आपको वोकैब ठीक ठाक आ रही है, आपको ग्रामर भी आ रही है, तो आप आराम से कर ले जाओगे। कुछ भी है नया अगर आएगा भी तो फिर भी आप उसे पकड़ लोगे। ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट पढ़ने लग गए कि अरे ग्रामर, बहुत ने देखा है कि लोग ग्रामर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इम्पॉर्टेंट है तो वह है कॉम्प्रिहेंशन स्किल। क्योंकि मेंस का भी जो सिलेबस नया है, बताया है एग्जाम पैटर्न, सिलेबस तो वही है, तो उसमें वो बोल रहे हैं कि हम एटलीस्ट 3 पैरास देंगे। एटलीस्ट का मतलब ज़्यादा भी आ सकते हैं, साथ में पैरा जम्बल्ड होगा। इस वजह से आपको टाइम ज़्यादा लग जाता है। जो हिंदी मीडियम से लोग हैं अक्सर उनका ये रहता है कि सर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है भाई, मैं कैसे मैनेज करूँ। तो उसको मैनेज करने का यही तरीका है, जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतना ही ज़्यादा आप फास्ट होते जाओगे, ठीक है। तो इसमें आप ये मत सोचिए कि कोई आपको शॉर्टकट बता देगा और बस आप 4-5 दिन में ही या कुछ सीख जाओगे, तो इसमें टाइम लगेगा। क्योंकि 2 महीने 3 महीने जब आप रेगुलर ये करोगे तो इम्प्रूवमेंट भी आपको दिखेगा, आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे। और इंग्लिश में मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए और उन्हीं को बार बार मल्टीपल रिवाइज कीजिए आप। मैं एसवी बख्शी बता रहा था, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप उस लेवल पर पहुँच जाना तब करना, लेकिन कोई इतना ज़रूरी नहीं है। आप नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से काम चला सकते हो। वोकैब के लिए
अभी आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन जब आप आगे निकल जाओगे, प्री आपका पास हो जाएगा, मुझे पता है सभी का निकल जाएगा, टेंशन मत लेना इसके लिए, क्योंकि इस बार कैंडिडेट्स ज़्यादा लिए जाएंगे तो आराम से निकल जाएगा। और मेंस में आपको ब्लैक बुक उठा लेनी है, तो ग्रामर और वोकैब यहाँ से हो गए। कॉम्प्रिहेंशन स्किल के लिए आपको डेली एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, उसके लिए आप वोकैब 24 को भी यूज कर सकते हो, या इंग्लिश माध्यम से PDF मिल जाएगा आपको, उसको आप देख लेना। कहीं से भी आपको कुछ ना कुछ रीड ज़रूर करना है। मान लीजिए आप बिल्कुल ही आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप NCERTs की बुक रेफ़र कर सकता हूँ मैं, कि उनको आप पढ़िए, उसमें स्टोरी तरीके से दी गई होंगी, उसमें आपका इंटरेस्ट भी जगेगा। किसी मैगजीन को आप पढ़ सकते हो, नावल को पढ़ सकते हो, और उसके बाद आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड एडिटोरियल्स ही पढ़नी है। उससे आपको दो फ़ायदा मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स भी तैयार होती रहेगी, और आपका ये भी कवर हो जाएगा जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल वाला पार्ट है। तो इतना ही है इंग्लिश में, आप ये करके देखिए और बाद में मुझे बताइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो मैं ज़रूर उसका कुछ, अगर मेरे पास उपाय होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, और मेरे हिसाब से इंग्लिश के लिए इतना सफिशियंट है। और अगर मुझे लगता है कि कुछ छूट रहा है या मेरी तरफ से, तो आप लोग बता देना, ठीक है। ओके, बाय।